कब संडे आएंगे, क्योंकि हम मिलकर यीशु की ज़ायन परिवार मिलकर यीशु की आराधना करना है। हालेलुया। आपको पता है ये वातावरण बदल रहा है। ज़ायन परिवार मिलकर जब यीशु की आराधना करते हैं, शैतान की बनाई हुआ सारे शहरपना टूट रहा। बोलो, शहरपना ऑलमोस्ट टूट गया। सारे शैतान की बनाई हुआ शहरपना बोलो टूट गया। अब बोलो, सारे भीड़ कलीसिया में आएंगे। बोलो, दरवाजे की ओर देखकर बोलो, दिल्ली का भीड़ कलीसिया में आ रहे। हालेलुया। जीवित खुदा की आराधना के लिए आमीन। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। कितने लोग बोलेंगे, मैं पहले तो नहीं था लेकिन अब जीवित खुदा की आराधना, क्योंकि हमारे अंदर क्या आया? जीवन आया। पहले जीवन नहीं था, हम मुर्दों का बीच में मुर्दे होकर रह रहे थे। अब बोलो, यीशु आया, जीवन आया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। यीशु किस लिए आया था इस धरती पे? हम जैसे मुर्दों को जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे आनंदित हो जाना। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो, आनंदित हो जाओ। आप जैसे मुर्दों को प्रभु ने जिलाया, आनंदित हो जाओ। कुछ लोग मुझे ऐसे गौर से देख रहे हैं, हम जिंदा थे, हम कहाँ मुर्दे थे। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आत्मा में मरे हुए अवस्था में थे, अब जीवन आया। बोलो, जीवन आया। यीशु आया, मुझे नया जीवन आया। हालेलुया। हम प्रभु में आनंदित होकर आराधना करेंगे। पहले तो हम आराधना मुर्दों की आराधना करते थे, अब जीवित खुदा की आराधना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, आमीन। प्रभु में आशीष करे। कुछ लोग आज पहली बार है, हमारे उन भाई बहन के लिए धन्यवाद करते हैं। अगर आप पहली बार है तो अपने हाथ उठाए। यस, सम पीपल आर न्यू। आप अपनी जगह में खड़े होकर आपका परिचय करा देंगे तो बहुत अच्छा। आपका नाम बताए, आप कहाँ से आए इतना। यस ब्रदर, शादीपुर से ब्रदर फिलिप। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यस, मैं तिलक नगर से आया हूँ। से गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। शकीना तिलक नगर से, प्रभु आपको आशीष करे। और कोई? हालेलुया। इन प्रिय लोगों को हम पटेल नगर चर्च ज़ायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर में हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे और प्रभु की महिमा हो। किसी के जीवन में ऐसा कोई गवाही प्रभु की महिमा के लिए आप बोलना चाहते हैं? यीशु मसीह ने पिछले दिन आपका जीवन में ऐसे कोई चमत्कार और अद्भुत कार्य किया है, बोलने लायक ऐसे कुछ बातें हैं, जल्दी से बोलने का अवसर प्रभु की महिमा के लिए। नोबडी? किसी का जीवन में नहीं? हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ऐसा कोई भी बातें नहीं हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। अरे कोई है? ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक माइक दे देंगे जल्दी से। जय मसीह की। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस हो रही थी। परमेश्वर बात कर रहे थे, लेकिन वो मेरे को आत्मा में वो फीलिंग नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा, परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे आपकी प्रेजेंस को फील करना ही है। तो जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, एकदम से बहुत बड़ी लाइट एकदम से ऊपर से आई और मैं बहुत जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर का उपस्थिति पूरे चर्च में था और मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया। प्रभु का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आपका पास का व्यक्ति को बोलो, आप भी चाहोगे तो आप भी अनुभव कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। हमारे यहाँ केयर सेल होती है, तो ये सिस्टर मेरे घर पे पहली बार आई। जब फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई, 7 तारीख को मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आई। तो
फ़ोन पे कन्वेंस कर रही थी कि आप हमारे घर पे आना। वो आती हैं मेरे टाइम पे, मैं मेरे घर पे मैंने उनकी गवाही भी दी थी कि उनको पवित्र आत्मा ने छुआ और उनको अन्य भाषा मिली थी केरसेल में। मैंने अभी 2 संडे पहले गवाही दी थी। तो उस दिन ये फर्स्ट टाइम सिस्टर मेरे घर पे आई थी काम के लिए। तो ये काम कर रही थी तो मैं पवित्र आत्मा की उनको बात कर रही थी। तो ये फ़ोन पे सुन के मेरे को बोल रही है, दीदी मैं एक जगह जाती हूँ तो वहाँ पे भी वो पवित्र आत्मा की बातें करते हैं। तो मैंने कहा वहाँ जाते हो, आज हमारे यहाँ आके देखना शाम को प्रार्थना में, आपको देखना यहाँ पवित्र आत्मा आपको महसूस होगा। तो ये सिस्टर ने मेरी बात पे यकीन किया और ये शाम को अपने बेटे को लेकर आई। ये बोल रही थी, रो रही थी कि दीदी मेरा लड़का नशा करता है, मुझे मालूम नहीं है क्या नशा करता है, लेकिन जिन लड़कों के साथ बैठता है मैं उनके घर भी जा के बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसे दूंगी इसको, रोज़ पैसे मांगता है मुझसे नशा करने के लिए। तो मैंने बोला आप अपने बेटे को भी लेकर आना शाम को। ये अपने बेटे को लेके हमारे यहाँ शाम को प्रार्थना में आई, वहाँ प्रार्थना करी और इनके बेटे को प्रभु ने छुआ वहाँ पे। तो जब वो प्रार्थना ख़त्म हो गई उसके बाद मैंने बेटे से पूछा कैसे लग रहा है। कह रहा आंटी पहले मेरे को बड़ा भारीपन लगता था, आज मेरा एकदम शरीर हल्का हो गया। और उस दिन के बाद से इनके बेटे ने नशे के लिए इनसे पैसे नहीं मांगे और प्रभु ने अद्भुत रीति से उसको चेंज किया। तो मैंने उसको बोला था संडे को हमारे साथ चर्च चलना, तो उसको मालूम नहीं था। वो सुबह ही 6 बजे उठ के जनकपुरी में गई, चर्च है वहाँ चला गया। तो घर आके बोला मम्मी मैं तो चर्च हो आया। तो इन्होंने बोला कहाँ चला गया, दीदी ने तो अभी फ़ोन भी नहीं किया मुझे। तो वो कहीं चर्च में गया और वहाँ से आने के बाद बोला मम्मी आंटी के घर हम प्रार्थना में गए थे ना, अब हम हर बार चला करेंगे। और जैसे प्रभु ने मुझे थोड़ा बदला है तो मेरा भाई भी बहुत गुस्सा करता है, उसको भी लेके जाना वहाँ पर प्रार्थना में। तो अभी पिछले फ्राइडे को ये भी छोटा बेटा इनका वो भी आया हुआ है, ये हमारे यहाँ प्रार्थना में आया, इसको बड़ा अच्छा लगा। तब से ये भी शांत है बहुत, नहीं तो बहुत गुस्सा करता था। तो प्रभु ने अद्भुत कार्य किया इनके जीवन में। हाँ हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो आपके आसपास के लोगों के लिए आपको परमेश्वर आशीष का कारण बनाया। आपका पास का व्यक्ति को बोलो आपके आसपास के लोगों के लिए आपको परमेश्वर आशीष का कारण बनाया। यीशु के बारे में सबको बताना, चुप नहीं रहना। बोलो यीशु के बारे में सबको बताना, क्योंकि आशीष करने वाला हम नहीं है, कौन है? बोलो यीशु है। हालेलुया, वो नाम में सामर्थ है। पड़ोसी को बोलो वो नाम में, सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम। हालेलुया। आप कुछ बोला जल्दी से बताना, अब कोई नहीं उठना, ठीक है? एक गवाही देगा तभी तो लगते हैं मुझे भी देना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी 4 दिन पहले बाइक बंद हो गई थी पुलिस स्टेशन में। मतलब पुलिस स्टेशन में गाड़ी बंद हो गई थी, वहाँ से छूट नहीं रही थी। संडे आ रहा था पास, मैं सोचा चर्च कैसे जाऊँगा। पुलिस वाले ने कहा भाई संडे को आई हो 10 बजे। तो मैंने कहा मैंने तो 8 बजे चर्च जाना होता है, मैं कैसे आऊँगा 10 बजे, मुझे तो गाड़ी चाहिए जाने के लिए। मैंने प्रेयर करी, शाम को 7 बजे ने गाड़ी छोड़ दी और गाड़ी की एक्सीलेटर की तार भी टूट गई, गाड़ी चल नहीं रही। गाड़ी नाई वाला 7 बजे बंद हो जाता है, रात को मैं वहाँ से 9 बजे गाड़ी ठीक करवा के लाया। आमीन। प्रभु ने इनको चर्च में आने के लिए जो रुकावट था दूर कर दिया, प्रभु ने सहायता किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। इस समय परमेश्वर के राज्य में बोने का समय है। अब बोने के लिए अपने हाथ में ले, जल्दी से परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। हमें से कोई भी जन आर्थिक तंगी में नहीं रहना। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आर्थिक तंगी हमारा मध्य में नहीं रह सकता। कंगालपन की आत्मा हमारा बीच में से भाग गया। बोलो वो भाग गया। आमीन। भरपूरी की आत्मा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलो मैं कंगाल नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे घर भी कुछ भी नहीं है। वो सारी बातें कम बदल गया। बोलो वो सारी बातें। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते प्रभु यीशु ने मुझे भरपूरी दे दिया। बाइबल कहते हैं यीशु क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाए। बोलो धनी हो गया। मसीह में मैं धनी, मसीह में मैं धनी। क्या बोलेंगे? अब लेने वाला नहीं, लेना गरीबी की अवस्था है। बोलो देना अमीर की अवस्था। बोलो मैं देने वाला बन गया, अब मैं लेने वाला। पड़ोसी आपका पास का व्यक्ति को मन में भी मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं किससे मिलूंगा? चाचा मुझे मदद करे, मामा मुझे मदद करे, पड़ोसी अड़ोसी, वो सब अवस्था बदल गया। बोलो सारा अवस्था
यीशु में सब कुछ बदल गया। बोलो यीशु में सब कुछ। अपने मामा को भी देगा, चाचा को भी देगा, पड़ोसी को भी देगा। परमेश्वर ने मुझे देने वाला बना दिया। हालेलुया। कितना लोग विश्वास के साथ बोलते हैं मैं देने वाला बन गया। यीशु मसीह ने मुझे देने वाला बना दिया, क्योंकि मेरा बाप अमीर है। बोलो मेरा बाप। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करे। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे क्यों ये सारी बातें कहलाते, क्योंकि आप बहुत बार बार बोला था मेरे घर पे कुछ नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं। अब उल्टा बोलना, बोलो मेरे घर पे सब कुछ, मेरा बाप अमीर है, मेरे जीवन में सब कुछ है, अब मैं लेने वाला नहीं। आमीन। बन गया है तो आप परमेश्वर के राज्य में देना है। प्रभु आपको आशीष करे। नित्य स्नेहमल्ले अल्पं स्नेहं चोदिच्चपो निन् जीवनल्ले नी तन्नद महत् स्नेहमल्ले नित्य स्नेहमल्ले अल्पं स्नेहं चोदिच्चपो निन् जीवनल्ले नी तन्नद हल्लेलूया आमेन हल्लेलूया आमेन हल्लेलूया हल्लेलूया आमेन आराधना अंगीके यीशु आराधना अंगीके आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको आराधना तुझको यीशुआ सारी आराधना तुझको आराधना तुझको यीशु आराधना तुझको। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपका पवित्र चरणों में हैं। प्रभु आपका वचन कहते हैं पहला उपज दे देकर परमेश्वर को आदर करना है। प्रभु आपको आदर करते हुए आपके राज्य में बोया हुआ ये हमने आज बोया हुआ बीज आपके राज्य में बहुतायत से वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रभु बोने के लिए आपने हमें सामर्थ्य बनाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका आशीष हमारा जीवन में आपने आर्थिक क्षेत्र में भी दे दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यीशु आप हमारे लिए कंगाल होकर हमें धनी बना दिया। धर्मियों के अधिकार पर अब दुष्ट की राजदंड नहीं रह सकते। यीशु मसीह में आपने हमें धर्मी बनाकर हमें स्वर्ग की सारी आशीषों से मालामाल कर दिया। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह में हम भरपूरी में जिएंगे, हमारा कटोरा उमंड रहेंगे, करुणा और भलाई हमारा संग संग चलेंगे। हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम बहुतों को उधार देने वाला आपने हमें बना दिया। धन्यवाद यीशु मसीह का नाम में। आमीन आमीन। प्रभु हमें आशीष करें। कुछ अनाउंसमेंट जल्दी से हम देखें, कुछ सुनना चाहते हैं। आमीन। एक खुशखबरी है, हमारी 5th सर्विस 5वीं सेशन 13 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। हालेलुया।
हमारा 4th सेशन 4 सेशन काफ़ी समय से हो रहे थे, अभी 5th सेशन में हम जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। अगस्त 13 से लेकर 5th सेशन, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। शाम को 5:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक वो सेशन होंगे, वो इंग्लिश में होंगे। एक दूसरा हम अभी तक हिंदी लैंग्वेज में कर रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आया इंग्लिश में एक आराधना चाहिए। हम इंग्लिश सर्विस होंगे। कौन सा समय होंगे? 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शाम को होंगे। हमारा 4 सेशन 3 3:30 बजे तक समाप्त हो जाते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद 5:30 बजे फिर से हम आराधना शुरू हो जाएंगे इंग्लिश सर्विस। प्रभु हमें आशीष करें। और सेकंड सैटरडे बैप्टिज्म होंगे। बैप्टिज्म का हमारे जितना भी ब्रांच चर्चेस हैं वो ब्रांच चर्च में वहाँ पर बैप्टिज्म का क्लास चलेंगे और बैप्टिज्म एक जगह में होंगे सैटरडे में। बैप्टिज्म का क्लास के लिए इस चर्च में, पटेल नगर चर्च में जो आते हैं वो लोग फ्राइडे 5 बजे क्लास अटेंड करने के लिए ज़रूर आए। सेकंड सैटरडे से और मिसेस ओम प्रकाश का बेटा है, वो जोरीपुर और दिल्ली में रहते हैं। उस दोनों का विवाह अगस्त 4 में अगले फ्राइडे होंगे। आमीन। ये कलीसिया की जानकारी के लिए हम अनाउंस करते। प्रभु हमें आशीष करते हैं और इस बच्चों के लिए ज़रूर आप प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा चर्च में पिछले हफ्ते भी एक मैरिज थी, इस हफ्ते में भी है और ऐसे अब मैरिज बहुत होने जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो ये शादी का सीजन हो गया, सारे रुकावट दूर हो गया। आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। परमेश्वर के वचन से सुनना है। हमारा मध्य में पास्टर फिनी स्टीफन है और परमेश्वर अद्भुत तरीके से अलग अलग देश में परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेतारी की बातें उनके जीवन में हमेशा चलते हैं और अलग अलग कलीसिया में अलग अलग देश में बेतारी के लिए प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। और हम ताली बजा के उन्हें स्वागत करेंगे, पास्टर फिनी स्टीफन, और वो हिंदी में अनुवाद करके हमें समझाने के लिए पास्टर विल्सन हमारा साथ है। प्रभु उन्हें आशीष करे। Praise the Lord. Welcome to you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। Are you happy? आप खुश हैं? How many of you are experiencing the presence of God? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? Jesus Christ is in our midst. यीशु मसीह हमारे बीच में है This morning he is going to speak to you. और आज सुबह वो आपसे बात करेगा। If you came with some burdens, अगर आप किसी बोझ के साथ आए हैं he is going to deliver you and he is going to heal you. तो वो आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा। If you are sick on your body, अगर आप बीमार हैं on this day you can expect a miraculous healing on your body. तो आज आप अपने शरीर में एक चमत्कारी
चंगाई को की आशा रख सकते हैं। Jesus is a compassionate God. यीशु एक दयालु परमेश्वर है। He is full of compassion. वो तरस से भरा हुआ है। And this morning, turn our attention to the Word of God. आज सुबह परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को लाएंगे। I just want to speak few simple thoughts about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में मैं कुछ सरल सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। In John chapter 14 and verse 16 and 17, यूहन्ना 14 का 16 और 17, Jesus spoke to his disciples यीशु ने अपने चेलों से कहा that he will send the Holy Spirit. कि वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। Without the Holy Spirit, we cannot lead a Christian life on this earth. पवित्र आत्मा के बिना हम इस दुनिया में पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। We need the fullness of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। You can turn to John chapter 14 and verse 16 and 17. यूहन्ना 14, 16 और 17 आप निकाल सकते हैं। When I say 1, 2, 3, you can read together. जब मैं 1, 2, 3 बोलूँगा हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। John chapter 14 and verse 16 and 17. यूहन्ना 14, 16 और 17। 1, 2, 3. Please read. From John chapter 14 onwards, these chapters are called as the final discourses of Jesus Christ. यूहन्ना का 14वें अध्याय से आगे के जो भी अध्याय है वो यीशु मसीह के अंतिम उपदेश कहलाते हैं। Before his crucifixion, he was talking to his disciples. यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वो अपने चेलों को बता रहा था। Jesus knows that he is going back to heaven very soon. यीशु जानता था कि अब जल्दी ही वो स्वर्ग में वापस जाने वाला So है। he was trying to take the attention of the disciples from him to the Holy Spirit. तो वो चेलों के ध्यान को खुद पर से पवित्र आत्मा की ओर लाना चाहता था। From that chapter onwards, he started often speaking about the Holy Spirit. और इस अध्याय के बाद से वो बार-बार पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। When Jesus was on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर था he was with the disciples. वो चेलों के साथ था। But Jesus spoke to them, लेकिन यीशु ने उनसे कहा when the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा he will come in you. तो वो तुम्हारे अंदर आएगा। He will not be with वो you. तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, Always he will be with you. वो हमेशा तुम्हारे साथ होगा, But more than that, लेकिन उससे बढ़कर he is going to dwell in वो you. तुम्हारे अंदर वास करेगा। Today, if you receive the Holy Spirit, आज अगर आप पवित्र आत्मा को पाते हैं you will become the temple of the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाएंगे। In Acts chapter 1 and verse 8, प्रेरितों के काम 1 के 8 में that can be called as the last speech of Jesus Christ while he was on this earth. उसे इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के आखिरी प्रचार के रूप में देखा जा सकता After है। his resurrection, पुनरुत्थान के बाद he spoke to his disciples. उसने अपने चेलों से बात की। After his resurrection, he was on this earth for 40 days. पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर था। During those days, he taught about the kingdom of God. और उन दिनों के दौरान उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। Finally, on the Mount Olivet, और अंत में to heaven. उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया। In Acts chapter 1 and verse 9, we see the ascension of Jesus Christ. प्रेरितों के काम 1 के 9 में आप यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देख सकते What हैं। was the last verse of Jesus Christ? वो यीशु मसीह के बारे में आखिरी वो वचन वहाँ Jesus spoke about the Holy Spirit. जहाँ यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। You can read that verse, Acts chapter 1 and verse 8. उस वचन को आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 1 का 8। When I say 1, 2, 3, you can read together. जब मैं 1, 2, 3 बोलूंगा आप एक साथ मिलकर पढ़ें। Turn to Acts chapter 1 and verse 8. प्रेरितों के काम 1 का 8 निकालें। 1, 2, 3, read. Amen. Jesus told them, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall receive power. यीशु ने उनसे कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। What kind of power? किस तरह की सामर्थ? God kind of power. परमेश्वर जैसी सामर्थ। You all have power. आप सब में सामर्थ है। Human power.
मनुष्य की ताकत, you are carrying human strength. आपके अंदर मानवीय बल है। But now Jesus is promising them, लेकिन अब यीशु उनसे वायदा कर रहा if the है Holy Spirit comes upon कि you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you will receive God kind of तो power. तुम्हें परमेश्वर जैसी सामर्थ मिलेगी। That is supernatural power. वो अलौकिक सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। When you receive the Holy Spirit, जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा you shall receive supernatural power. तो अलौकिक सामर्थ आपको If मिलेगी। you have supernatural power, अगर अलौकिक सामर्थ आप में है then you will defeat sin. तो आप पाप को हराएंगे, Then you will defeat sickness. तो आप बीमारी को हराएंगे, Then you will defeat demons. तो आप दुष्ट आत्माओं को You will हराएंगे, be able to cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं को निकाल Then सकेंगे, you will defeat witchcraft. आप जादू टोने को हराएंगे, Then you will defeat failure. तब आप असफलताओं को हराएंगे, Then you will defeat struggles in your business. तब आप अपने व्यापार के जो संघर्ष हैं उनको हराएंगे, Because this is supernatural power. क्योंकि ये अलौकिक सामर्थ है। And this morning I can feel that many of you are carrying many burdens in your life. और आज सुबह मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपने जीवन में बड़ा बोझ लिए घूम रहे हैं। Some of you are worried. आप में से कुछ लोग चिंतित हैं And some are here, they lost their hope also. और कुछ ऐसे लोग यहाँ हैं जिनकी पूरी आशा खत्म हो चुकी है। But Jesus is going to touch you in a very special way. लेकिन यीशु एक खास तरीके से आपको छूने जा You रहा will है। not go from this place with those worries and आप anxieties. अपनी चिंताओं और बेचैनियों को लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे, Because He is going to give the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा देगा। And when the Holy Spirit comes on you, और जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा you will receive supernatural power. तो आपको अलौकिक सामर्थ मिलेगी। That burden will go. वो बोझ दूर हो जाएगा, That worry will go. चिंता दूर हो जाएगी, Instead, a miracle will happen. और उसकी बजाय एक चमत्कार होगा। Hallelujah. हालेलुया। If you're sick on your body, अगर आप बीमार हैं a miracle is going to happen. तो एक चमत्कार होने वाला है। If you have going through some financial crisis, अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं a miracle is going to तो happen. एक चमत्कार होने वाला है। In Acts chapter 2, प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय on में the day of Pentecost, पिन्तेकुस्त के दिन the Holy Spirit descended upon the disciples. पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा। And we see from verse 1 to 4, 1 से 4 तक के वचनों में हम देखते हैं that is the descension of the Holy कि Spirit. पवित्र आत्मा उतरता है। That took place on the day of Pentecost. वो पिन्तेकुस्त के दिन हुआ। You can read those verses. उन वचनों को हम पढ़ सकते हैं। Acts chapter 2 and verse 1 to 4. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 4। 1, 2, 3. Read. On the day of Pentecost, they were all praying together in one place. पिन्तेकुस्त के दिन वो सब एक साथ एक जगह मिलकर प्रार्थना कर रहे And थे on that day, the Holy Spirit descended. और उस दिन पवित्र आत्मा उतरा। And I believe that a great move the Holy Spirit is going to take place in Delhi. और मेरा विश्वास है कि दिल्ली में पवित्र आत्मा का एक बड़ा काम होने वाला है And God is going to use this church. और परमेश्वर इस कलीसिया को इस्तेमाल करेगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। But you need a big place, लेकिन आपको एक बड़ी जगह की जरूरत है, bigger place. इससे बड़ी जगह। And this morning, और आज सुबह let a miracle happen. एक चमत्कार हो। Amen. आमेन। If this church, instead of 5 service, all the members of the church are coming together in one place, in one service. 5 आराधना सभाओं की जगह अगर ये पूरी कलीसिया एक जगह एक सभा में इकट्ठी हो तो Things will be different. सब कुछ बदल जाएगा। There also you can increase the service, वहाँ पर भी आप सभाओं को बढ़ा सकते हैं, but you need a big place. लेकिन आपको बड़ी जगह की जरूरत And है। this morning, और आज सुबह let a miracle happen in this church. एक चमत्कार इस कलीसिया में हो, Because an outpouring is going to happen. क्योंकि एक भरपूरी होने वाली A है। great miracle, a miraculous move, the Holy Spirit is going to happen. पवित्र आत्मा का एक चमत्कारी कार्य होने वाला And you है need to prepare for that miracle. और आपको उस चमत्कार के लिए तैयार होने की जरूरत है। A bigger place एक बड़ी जगह where at least 5,000 people can sit together. जहाँ कम से कम 5,000 लोग एक साथ बैठ सके। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Those who believe, clap your hands and जो praise the लोग Lord. विश्वास करते हैं ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति And करें। speak in other tongues. अन्य भाषा में बातें करें। Oh, Shalkapara, Tanara, Biantana.
Yalkara Vinasantini Yalkara. Open your mouth and speak in other अपना tongues. मुंह खोलकर अन्य भाषा में बोले। Lakasana Riyantamana Sagaltara Liabara. Rushakara Sabatara Liantana Diartana. Ro Shatal Barati Anthana. Luvaradana Digartana. Hallelujah. When they were together in one place, all on a sudden the Holy Spirit descended on जब वे them. सब एक जगह इकट्ठे थे तो अचानक से पवित्र आत्मा उन पर उतरा। And chapter 2 and verse 4 says that they were filled with the Holy Spirit and they started speaking in other tongues. और 2:4 में लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। This morning he is going to bless you in two ways. आज सुबह वो 2 तरीके से आपको आशीष देगा। If you have not received baptism in the Holy Spirit, अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है this morning you are going to receive baptism in the Holy तो Spirit. आज सुबह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा You मिलेगा। are going to speak in other tongues. आप अन्य भाषाओं में बोलोगे। Praise the Lord. Praise the Lord। And secondly, और दूसरी बात, we see the divided tongues of fire in this verse. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आग की सी जीभें फटती हुई उन्हें दिखाई दी। And God wants to fill you with the baptism of fire. परमेश्वर आपको आग के बपतिस्मा से भरना चाहता है। Amen. आमेन। If you have already received baptism in the Holy Spirit, अगर आपने पहले से ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया a है fresh anointing is going to fall on तो you. एक ताजा अभिषेक आप पर आएगा। You are going to receive the fire baptism in Jesus' आप name. यीशु के नाम में आग का बपतिस्मा पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. When you receive the baptism in the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाते हैं many good things will happen. तो बहुत सारी अच्छी बातें होंगी। Here it is written, they all spoke in other tongues. यहाँ पर लिखा है वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। When the Holy Spirit comes in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है He lives in you. वो आपके अंदर रहता है। 24 hours He will be with you. 24 घंटे वो आपके साथ रहेगा। So in your kitchen also you can speak in other तो tongues. रसोई में भी आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। While you are sleeping also you can speak in other सोते tongues. समय भी आप अन्य भाषा बोल सकते When हैं। you are driving your car also you can speak in other tongues. कार चलाते समय भी आप अन्य भाषा बोल सकते When you are हैं। working in the office also you can speak in other tongues in your heart. ऑफिस में काम करते समय भी दिल में आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। 24 hours He will be with you. 24 घंटे वो आपके साथ रहेगा। He will protect you. वो आपको सुरक्षित He रखेगा। will preserve you. वो आपको संभालेगा। He will promote you. वो आपको बढ़ाएगा। He will exalt you. वो आपको ऊंचा He उठाएगा। will give you more opportunities or more वो responsibilities. ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा मौके आपको देगा। You will become bearing fruits in the kingdom of आप God. परमेश्वर के राज्य में फल लाने वाले बनेंगे। Your speech will change. आपकी बोली बदल जाएगी। Your looks will change. आपका दिखना बदल जाएगा। And you will hear from God. आप परमेश्वर से सुनेंगे। Otherwise, you will see God. नहीं तो आप परमेश्वर को देखेंगे। You will hear from आप God. परमेश्वर से सुनेंगे। You will speak the word of आप God. परमेश्वर का वचन बोलेंगे। Because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कारण He is in you. वो आपके अंदर है। And especially here they spoke in other tongues. और खासतौर से यहाँ लिखा है वो अन्य अन्य भाषा बोलने And लगे। I encourage you all to speak more in other tongues. और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलें। Last 21 years I am preaching the word of God. पिछले 21 सालों से मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ। And if you're asking me which was the best tool in your life, in your ministry, और अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में सबसे अच्छा औजार कौन सा था, I can simply answer your question speaking in other tongues. तो उसका सरल सा उत्तर ये होगा कि अन्य भाषाओं में बोलना। I encourage you to speak in other tongues. मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अन्य भाषा में बोलें। Speak more in other tongues. ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलें। When you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं you are speaking a divine language. तो आप एक दैवीय भाषा को बोल रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And when you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं you are creating an atmosphere of the presence of God around you. तो आप अपने चारों ओर परमेश्वर की उपस्थिति का एक माहौल बना रहे हैं। And angels are activated. और स्वर्गदूत सक्रिय हो जाते हैं। Literally, you will carry the kingdom of God to different places. और वास्तव में आप परमेश्वर के राज्य को अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं। Where you go, जहां आप जाते हैं you carry the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य वहां आपके साथ जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This morning, if anyone is here who is not yet received baptism in the Holy Spirit, आज सुबह अगर कोई भी ऐसा है जिसने अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, if you are not speaking in other tongues, अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, please lift your hands up. तो आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। I just want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। So you just close your eyes. आप अपनी आंखों को बंद करें। It's very simple. You need to open your mouth. बस सरल सा काम आपको करना, मुंह खोलना है। And you know, it is like drinking from the river of God. ये कुछ इस तरह से है जैसे आप परमेश्वर की नदी में से पीने जा रहे हैं। If you
want to drink something, अगर आपको कुछ पीना है, we usually drink with our mouth. We drink with our mouth. हम अगर कुछ पीते हैं तो अपने मुंह से पीते We हैं। cannot drink with our intelligence. हम हमारे दिमाग से, बुद्धि से नहीं पी We सकते, cannot drink with our hands. हाथ से नहीं पी सकते। We need to open our mouth and drink. जब पीना होता है तो मुंह खोलने की जरूरत पड़ती है। Likewise, if you want to receive the baptism in the Holy Spirit, इसी तरह से अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको चाहिए you need to open your तो mouth. आपको अपना मुंह खोलना When you होगा। open your mouth and praise God, जब आप अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे Holy Spirit will touch your tongue. तो पवित्र आत्मा आपकी जीभ को छुएगा Suddenly you will speak in other tongues. और अचानक से आप अन्य भाषा बोलने Just लगेंगे। close your eyes, अपनी आंखें बंद करें, open your mouth, अपना मुंह खोलें and start saying hallelujah, hallelujah, और hallelujah. ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया कहना शुरू And करें। also you can clap your hands. और अगर आप चाहें आप ताली बजा सकते हैं। Just clap your hands and say hallelujah, ताली hallelujah. बजाते हुए कहें हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं। Everyone receive the Holy Spirit. हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाए। Speak in other tongues. अन्य भाषा में बोलें, Speak in other tongues. अन्य भाषा में बोलें। Every bondage just be broken. हर एक बंधन टूट जाए, Your tongue is loosed. आपकी जीभ खुल जाए। You are speaking in other tongues. आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं, He is filling you with the Holy वो Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं, Speak in other tongues. अन्य भाषा में बोलें। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Speak in other tongues. अन्य भाषा में बोलें। Oh, He's touching your tongue. वो आपकी जीभ को छू रहा है, He's touching your tongue. वो आपकी जीभ को छू रहा है। If somebody is watching us in another country, if somebody is watching us online, अगर हमें कोई ऑनलाइन देख रहा है, Holy Spirit is touching you in your room. पवित्र आत्मा आपके कमरे में आपको देख रहा है। If you are in another nation, अगर आप किसी दूसरे देश में हैं, Holy Spirit is touching in your room. तो पवित्र आत्मा वहां आपके कमरे में आपको छू रहा है। Kneel down. अपने घुटनों पर आए, Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Open your mouth. अपना मुंह खोलें And say hallelujah, hallelujah, और hallelujah. कहें हालेलुया हालेलुया। In your room, you are receiving the Holy Spirit. आपके कमरे में आप पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं। Oh, shala ba 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 ba. Ba shaka bara la ba 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 ba. Rabjwana ribana riyantana. Au shada da da da. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And also this morning, He's going to bless you with the anointing of fire. आज सुबह वो आपको आग के बपतिस्मा की आशीष भी देना चाहता है। And when you receive the anointing of or baptism with fire, और जब आपको आग का बपतिस्मा या अभिषेक मिलता है, you can experience more of the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा को और ज्यादा अनुभव कर सकते In हैं। Acts chapter 2, they received the baptism with the Holy Spirit, with the fire. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में उन्हें आग का बपतिस्मा मिला। Divided tongues of fire appeared on each one of them. आग की सी जीभें फटती हुई हर एक पर प्रकट हुई। And this morning He wants to fill you with the baptism with fire. और आज सुबह वो आपको आग के बपतिस्मा से भरना चाहता है। Fire represents the glory of God. आग परमेश्वर की महिमा को दिखाती You है। know, when God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा, they were in the Garden of Eden. वो अदन की वाटिका में थे। They were full of the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा से भरे थे। They were not wearing clothes like us. वो हमारी तरह वस्त्र नहीं पहने हुए थे। That was not necessary. वो उनके लिए जरूरी नहीं था। You know, in the heaven there is no cloth factory. स्वर्ग में कोई कपड़ों की फैक्ट्री नहीं है। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाएंगे there is no textile shops in heaven. तो स्वर्ग में कपड़ों की कोई दुकान नहीं है। There is no grocery shop. There is no shop for rice and dal. वहाँ कुछ भी राशन वगैरह खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं है। And Adam and Eve were in the Garden of Eden like they were in heaven. आदम और हवा आदन की वाटिका में इस तरह से थे जैसे वो स्वर्ग में They हो। were full of the glory of वो God. परमेश्वर की महिमा से भरे But थे। when they sinned, लेकिन जब उन्होंने पाप किया they lost the glory of तो God. परमेश्वर की महिमा को खो They बैठे। fell from the glory of वो God. परमेश्वर की महिमा से गिर गए। And from that day onwards, the sufferings of humanity started. और उस दिन से मानव जाति के कष्ट शुरू हो गए। What is the secret behind your problem? आपकी समस्याओं के पीछे का रहस्य क्या है? Sin. पाप।
Murder is increasing. हत्याएं बढ़ रही हैं, Adultery is increasing. व्यभिचार बढ़ रहा है, Alcoholism is increasing. शराब बढ़ रही है, And deceptions and many other things are increasing. छल कपट और बहुत सारी बातें बढ़ रही हैं। And what is the secret? What is the source behind these evil things? और इन सारी बुराइयों की जड़ क्या है? Sin पाप and Satan. और शैतान। That's why Jesus came to this earth. इसीलिए यीशु इस पृथ्वी पर आया, He died on the cross of Calvary. वो कलवरी के क्रूस पर मारा गया, Crush the head of the enemy, उसने Satan. दुश्मन शैतान के सिर को कुचल डाला And give us victory in Jesus' और name. हमें यीशु के नाम में जय दी। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Now we have complete victory over Satan and sin. अब शैतान और पाप पर हमें पूर्ण जय प्राप्त है। When you accept Jesus as your personal Savior, जब आप यीशु को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, the lost glory is restored. तो खोई हुई महिमा फिर से वापस मिलती है, Glory is restored. महिमा फिर से वापस मिलती You है। are carrying the glory of God. आपके अंदर परमेश्वर की महिमा है, That is the fire of the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा की आग है। When the fire falls on you, जब आग आप पर उतरती है that is the glory of God. तो वो परमेश्वर की महिमा When you है। are full of the fire, जब आप आग से भरे हैं Satan cannot come near you. तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता। If he tries to come near you, अगर वो आपके पास आने की कोशिश करेगा he will be consumed in the fire of तो वो God. परमेश्वर की आग में भस्म हो जाएगा। No sin can come near you. कोई पाप आपके नजदीक नहीं आ सकता। If sin tries to come near you, अगर पाप आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा sin will be consumed in the fire of God. तो वो पाप परमेश्वर की आग में भस्म हो जाएगा। Believe this. इस पर विश्वास करें। No alcoholism will touch you. कोई शराब आपको छू नहीं No सकती, smoking will touch you. कोई धूम्रपान आपको छू नहीं No सकता, adultery will touch कोई you. व्यभिचार आपको छू नहीं No सकता, pornography will touch you. कोई अश्लीलता आपको छू नहीं सकती, No immorality will touch you. कोई अनैतिकता आपको छू नहीं सकती। Every such sins be consumed in the fire of God. हर एक पाप परमेश्वर की आग में भस्म हो जाएगा। Oh, every family problem be consumed in the fire of God. परिवार की हर एक समस्याएं परमेश्वर की आग में भस्म हो जाएंगी। Fight in your family will come to an end. आपके परिवार के झगड़े खत्म हो जाएंगे। Instead, the fire of God will be shine in your home. उसकी जगह आपके घर की निशानी परमेश्वर की आग होगी। You know the three dimensions of the fire of God? परमेश्वर की आग के तीन पहलुओं को आप जानते हैं। If you receive the fire of God, अगर आप परमेश्वर की आग को पाते हैं you will be covered with the fire of God. तो आप परमेश्वर की आग से ढांप लिए जाएंगे। And when you receive the fire of God, और जब आप परमेश्वर की आग को पाएंगे your home will be full of the fire of God. आपका घर परमेश्वर की आग से भर जाएगा Your house will experience the fire of God. और आपके घर में परमेश्वर की आग का अनुभव होगा। This is not like the natural fire. ये स्वाभाविक आग जैसा नहीं है, It will not destroy your home, वो आपके घर को जलाएगी नहीं, but it will protect your home. लेकिन आपके घर को सुरक्षा देगी। If some black magic tries to enter in your home, अगर कोई काला जादू आपके घर में आने की कोशिश करता it है cannot come near home तो वो आपके घर के नजदीक नहीं आ सकता, because your home is full of the fire of क्योंकि God. आपके घर में परमेश्वर की आग भरी है। You know the third dimension of the fire of God? और आप जानते हैं परमेश्वर की आग का तीसरा पहलू क्या है? Your church will be full of the fire of God. आपकी कलीसिया परमेश्वर की आग से भरी होगी। You will be full of the fire of God. आप परमेश्वर की आग से भरे होंगे, Your house will be full of the fire of God. आपका घर परमेश्वर की आग से भरा होगा And your church will be full of the fire of God. और आपकी कलीसिया परमेश्वर की आग से भरी Your होगी। next generations will receive the fire of God. आपके बच्चे परमेश्वर की आग को पाएंगे। In your family there will be worship and speaking in other tongues. आपके परिवार में आराधना और अन्य भाषा में बोलना होगा। You will prophesy आप भविष्यवाणी करेंगे, that poverty will be broken. गरीबी दूर हो जाएगी, That family fight will be broken. परिवार के झगड़े खत्म हो जाएंगे, That sickness will go out of your home. बीमारी आपके घर से निकल जाएगी Your home will become a place of crusades. और आपका घर क्रूसेड्स की जगह बन जाएगा। All the neighbors will come and accept Jesus Christ in your home. सारे पड़ोसी आपके घर में आकर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। Wow, wow, wow. This morning the Holy Ghost is moving here. आज सुबह पवित्र आत्मा यहाँ कार्य कर रहा है, His fire is here. उसकी आग यहाँ है। How many of you want to receive the fire of the Holy आप में से Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा की आग को पाना चाहते If हैं? you wish to receive the fire of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा की आग को पाना चाहते just हैं close your eyes and pray. तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Tell the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से कहें I desperately need the fire baptism. कि मुझे आग के बपतिस्मे की जरूरत Let है। me see the fire of God. मैं परमेश्वर की आग को देखने पाऊं। Let
me dip in the fire of God. मैं परमेश्वर की आग में डुबकी लगाने पाऊं। Everybody pray. सब लोग प्रार्थना करें। And right now the Holy Ghost is going to touch you. इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा। You can believe the word of God. आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास You are going to करें experience the fire. और आप परमेश्वर की आग को महसूस करेंगे। You are going to experience the fire of God. वास्तव में आप परमेश्वर की आग को महसूस करेंगे। Come on, pray, pray. प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना Everybody करें। pray. सब लोग प्रार्थना And करें। at that time, bondages are going to be consumed in the fire of God. और इस समय बंधन परमेश्वर की आग में जल जाएंगे। And sicknesses are going to disappear in the fire of God. बीमारियां परमेश्वर की आग में गायब हो जाएंगी। I can see somebody who is carrying a tumor on his body. That tumor is going to disappear right now in the name of Jesus Christ of Nazareth in the fire of God. मैं देख सकता हूं कि किसी व्यक्ति के शरीर में जो गांठें हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर की आग में वो गांठें जल जाएंगी। Evil spirits are going to go out of the people in the name of Jesus. यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं लोगों से निकल जाएंगी। All kinds of sicknesses are going to be healed in Jesus' name. हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो जाएंगी। And right now the fire is going to fall on you. इसी समय परमेश्वर की आग आप पर उतरने वाली है। Come on, open your mouth and receive the fire of the Holy Spirit. अपना मुंह खोलकर पवित्र आत्मा की आग को स्वीकार करें। Everybody open your mouth. सब लोग अपना मुंह खोलें। Start worshiping God. परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। This fire is moving in this place. वो आग इस जगह पर जल रही है। Come on, open your mouth अपना मुंह खोलें and receive the fire of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करें। Come on, come on, come on, come on. Lift up your voice. अपनी आवाज को उठाएं। Receive the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करें। Receive the baptism in the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग में बपतिस्मा पाएं। Shakabara talmana diathana dikalkada diarthana. Ratamana diantuna dakalkada. Come on, lift up your voice. अपनी आवाज ऊंची करें। Come on, lift up your voice. ऊंची आवाज में। Only 2 more minutes ऊंची आवाज remaining. में। Just lift up your voice. ऊंची आवाज में। Oh, Shara Bahatana. You can clap with your hands also. ताली बजा सकते हैं आप। Yamasakatana. Come on, lift up your voice. ऊंची आवाज में। Let that fire fall on these precious people. वो आग इन अनमोल लोगों पर उतरने पाए। Holy Spirit is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। Holy Spirit is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं। Receive the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग को पाएं। Every bondages are broken in the name of Jesus. हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट गए हैं। Every sickness be healed in Jesus' name. हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। Every demonic spirits, I command you to leave in the name of Jesus. हर एक दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में मैं निकलने की आज्ञा देता हूँ। Come on, come on, come on, open your mouth. ऊंची आवाज में अपना मुंह खोलें। He's touching you, he's touching you. वो आपको छू रहा है, He's आपको छू touching रहा है, you. वो आपको छू रहा है, He's touching you. वो आपको छू रहा है, He's touching you. वो आपको छू रहा He's है, touching you. वो आपको छू रहा है। That bondage is broken. बंधन टूट गया है। That devil, come out. दुष्ट आत्मा निकल जा, Come out. निकल जा, Come out. निकल जा। Oh, that fire is falling on you. वो आग आप पर आ रही है, That fire is falling on you. वो आग आप पर आ रही है। Come on, receive प्राप्त करें, the प्राप्त करें। receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं। From one end to the other end. एक सिरे से दूसरे सिरे तक The fire of the Holy Spirit is falling. पवित्र आत्मा की आग उतर रही है। Oh, shabalara ba 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 ba. Oh, bondages are broken. Bondages are बंधन broken. टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। Devil, come out in the name of Jesus. दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जा। Every demons come out in the name of Jesus. हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। Every sickness leave the bodies in Jesus' name. हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। Every financial problems leave the people in Jesus' name. हर एक आर्थिक समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। Every generational curses be broken in the name of Jesus. पीढ़ियों से चले आ रहे हर एक श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। Every witchcraft power be broken in the name of Jesus. हर एक जादू टोने की ताकत यीशु के नाम में टूट जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Let these people receive freedom ये लोग आजादी पाए and receive the fire of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की आग को स्वीकार करें। Receive, 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 प्राप्त करें, receive. प्राप्त करें, Take it, take it. स्वीकारें, स्वीकारें। He is touching you. वो आपको छू रहा है। Oh, shabba ba 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 narata ma 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 ma. He is touching you. वो आपको छू रहा है। ओ आज चंगाई का दिन है। आज पवित्र आत्मा की अग्नि में पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने वाला दिन है।
आत्मा की बपतिस्मा रबा शथाला रबा रबा बाबा 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 यीशु मसीह के नाम से ओ होली स्पिरिट फायर ओ पवित्र आग उतर रहा है पवित्र आग में बपतिस्मा पवित्र आग में बपतिस्मा रबा सिकिरी अंदलाबा रबा ने हंसी का रबा रबा हाँ 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 ओ आज अद्भुत आपका जीवन में उर्राबामा शादालाबालाबा काफी साल की काफी समय की इंतजार मेरा छुटकारा कब होंगे आज छुटकारे के दिन परमेश्वर की उस महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रहा है जी बाबा बाबा मामा शातला आपका जीवन को काफी समय से बंधनों में रखा हुआ शैतान उस दुष्ट की ताकतें इस अग्नि में राख हो रहा है पवित्र आत्मा की अग्नि में कंज्यूम हो रहा है हमेशा के लिए चंगाई हमेशा के लिए छुटकारा